हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम इस वीडियो में डिस्कस कर रहे हैं चेक योर अंडरस्टैंडिंग रोटेशन क्वेश्चन नंबर 3। देखिए काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है विच इज़ बेस्ड ऑन द कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल मोशन। इसमें आपको एक्चुअल में डेफिनेशन पता लगेगी कि ट्रांसलेशन का मतलब होता क्या है एक्चुअल में एंड रोटेशन का मतलब क्या होता है। तो जस्ट मैं रीड कर रहा हूँ क्वेश्चन, देन वील सी व्हाट इज द सॉल्यूशन टू दिस नाइस प्रॉब्लम। A disk of radius r is rolling on the inner surface of a stationary coplanar ring of radius 2r। एक डिस्क है जिसकी रेडियस r है, ये एक डिस्क है जिसकी रेडियस अपने को दी हुई है r एंड it is rolling on the inner surface of a stationary coplanar ring of radius 2r। ये एक रिंग है, कोप्लेनर है जिसकी रेडियस है 2r। तो डिस्क इस रिंग के अंदर, ये रिंग है, ये डिस्क है, ये डिस्क है और ये डिस्क इस रिंग के अंदर घूम रही है। If speed u of the center c of the disk is constant, इस center c of the disk की जो speed है u constant है, then write the coordinates of point A of the disk as a function of time at instant t equal to 0 the point A is in contact with the ring as shown in the figure। t equal to 0 पर A वाला point यहाँ पर है और हमें इस A वाले point की speed पता करनी है as a function of time। जब ये डिस्क प्योरली रोल कर रही हो, यहाँ पर प्योर रोल कर रही है ये वाली डिस्क, यानी कि ये पॉइंट एक तरीके से इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ रोटेशन माना जा सकता है। तो देखिएगा इसमें हम यदि इस डिस्क को देखने की कोशिश करें तो इस डिस्क में दो तरीके के मोशन हो रहे हैं। एक मोशन है जो इस स्पीड u के कारण हो रहा है। u एक सिंपल ट्रांसलेशनल स्पीड है, तो इस ट्रांसलेशनल स्पीड के कारण इस डिस्क का मूवमेंट कैसा है वो मैंने आपको नेक्स्ट फिगर में दिखाया हुआ है। ऑब्वियस सी बात है कि ये जो सेंटर सी है, ये सेंटर सी इस तरीके के एक सर्कल में चलेगा, इस तरीके के एक सर्कल में चलेगा विदाउट एनी रोटेशन। सिर्फ यू का इफेक्ट देखना है अभी अपन। तो ये वाली जो लाइन है ओ और ए को जोड़ने वाली ये लाइन अपन एक बार स्ट्रेट रखते हैं बिल्कुल, क्योंकि सिर्फ इसको ट्रांसलेट करना है अपने को, इसको रोटेट अभी नहीं कर रहे हैं अपन। u का काम, u इज ए ट्रांसलेशनल स्पीड, सेंटर ऑफ मास की स्पीड है, तो u की वजह से, और ये स्पीड कांस्टेंट दी हुई है, वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं दी है, मतलब इसकी डायरेक्शन चेंज हो सकती है कभी भी, राइट। तो a और o को जो ज्वाइन करने वाली लाइन है ये बिल्कुल ऐसे ही पैरेलल टू द एक्स एक्सिस रहेगी बिकॉज ऑफ दिस u, है ना। इस u के कारण इस a और o को जोड़ने वाली लाइन में कोई चेंज नहीं आना चाहिए ओरिएंटेशन में। तो ये लाइन चल रही है, देखिएगा ये नेक्स्ट ओरिएंटेशन में लाइन स्ट्रेट बनाई है अपन ने, फिर नेक्स्ट ओरिएंटेशन में भी लाइन हमने स्ट्रेट बनाई है। और साथ ही साथ यदि क्योंकि ये पॉइंट ICR है तो हम देख रहे हैं सेंटर C की स्पीड है u, तो इस ICR के अबाउट ये डिस्क इस तरीके से ओमेगा भी रखती है और वो ओमेगा कितनी हो जाएगी, u/r हो जाएगी। तो ICR के अबाउट जो ओमेगा होगी वही इस डिस्क की ओमेगा होगी, तो सेंटर के अबाउट भी यदि आप ओमेगा चेक करोगे तो वो भी ओमेगा ऐसी मिलेगी। तो हम जानते ही हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट है, कोई भी ऑब्जेक्ट है जो कि ट्रांसलेट कर रही है v स्पीड से और घूम भी रही है ओमेगा से, तो उसको हम दो चीजों के कॉम्बिनेशन के रूप में देख सकते हैं, एक स्ट्रेट चलना और एक इस तरीके से अपने सेंटर के अबाउट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से घूमना, है ना। सेंटर मास का चलना और अपने सेंटर मास के अबाउट ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से घूमना, इन दोनों की कॉम्बिनेशन के रूप में हम किसी भी रोटेशन प्लस ट्रांसलेशन मोशन के कॉम्बिनेशन को हम देख सकते हैं इजीली। यहाँ पर भी ऐसे ही हो रहा है, ये u स्पीड की वजह से ये एक कर्वीलिनियर पाथ पर मूव कर रही है एंड दैट कर्वीलिनियर पाथ इज दिस सर्कल जिस पर कि सेंटर मूव करने वाला है, कीपिंग द रॉड स्ट्रेट। तो u का काम है सर्कल में इस डिस्क को मूव कराना, इस वाले सर्कल में डिस्क के सेंटर को मूव कराना, डिस्क के सेंटर को इस वाले सर्कल में मूव कराना, कीपिंग द लाइन दिस लाइन हॉरिजॉन्टल, दिस लाइन हॉरिजॉन्टल, राइट। अब हमने देखा क्योंकि ए पॉइंट के अबाउट u स्पीड है सेंटर की, तो ओमेगा आ जाएगी अपने पास, ओमेगा आ जाएगी कितनी, u/r। अब क्योंकि u/r ओमेगा है और वो इस तरीके से है
तो सेंटर सी के अबाउट भी इसकी ओमेगा है, इसी तरीके की हो गई यू बाय आर, सेंटर सी के अबाउट भी इसकी ओमेगा यू बाय आर हो गई। तो इस ओमेगा का क्या इफेक्ट आने वाला है वो देखते हैं अपन एक बार। ओमेगा का इफेक्ट ये आएगा कि जो ए पॉइंट था ये उसी ओमेगा के कारण थीटा एंगल पीछे की तरफ चला जाएगा। तो अब ये ए पॉइंट जो यहाँ था वो ए डैश पर चला जाएगा, और क्योंकि इसकी स्पीड u है और रेडियस r है, तो ये जो ओमेगा होने वाली है, जो एंगल कवर होगा वो ओमेगा टी होगा, और ओमेगा इज u बाय आर इंटू टी। तो कुल मिलाकर के बात ये हुई कि ये रॉड इस तरीके से ट्रांसलेशनल वेलोसिटी u के कारण इस ओरिएंटेशन में आ गई है t टाइम में मान लीजिए, और इसी t टाइम में ये जो स्ट्रेट लाइन थी ये पीछे की तरफ शिफ्ट हो गई है बाय सम एंगल थीटा। एंड फॉर्चुनेटली यहाँ पर जो ये एंगल बनने वाला है, ये जो एंगल होगा थीटा, ये एंगल थीटा होगा इस आर्क अपॉन इस रेडियस के रेशो के बराबर। u स्पीड से t टाइम में कोई कितना चल लेगा, ut चल लेगा, अपॉन रेडियस डिवाइड किया तो ये एंगल आ गया थीटा। और यहाँ पर भी आप देख सकते हो कि जो थीटा आ रहा है वो ओमेगा इंटू टी आएगा, और ओमेगा u बाय आर इंटू टी हो जाए, u बाय आर है इंटू टी किया तो ये भी वही सेम एंगल आया थीटा। यानी कि ये लाइन या सेंटर जितना एंगल रोटेट करता है ऊपर की तरफ थीटा, उतना ही डिस्क पीछे आ जाती है घूम करके एंगल, मतलब ये जो लाइन है ए पॉइंट वाली जो लाइन देखिएगा ध्यान से, जितना सेंटर सी थीटा एंगल घूम करके आगे गया है, उतना ही ये वाला पॉइंट ए पीछे की तरफ थीटा एंगल घूम करके आ गया होगा। ठीक है, ऐसा हुआ है यहाँ पर। तो अपन बस क्या करने वाले हैं यहाँ पर, मुझे y1 पता करना है। तो y1 बड़ा सिंपल सा है, सेंटर के ऊपर जाने के कारण y डायरेक्शन में मूवमेंट कितना हुआ है, r, दिस इज r एंड दिस इज एंगल थीटा। तो y1 इज r साइन ओमेगा टी, राइट, या r साइन थीटा बोल दीजिए आप। और x कोऑर्डिनेट भी यदि अपन देखें, इस पॉइंट a या सेंटर ऑफ मास है ये अपने पास में, ये सेंटर ऑफ मास है, सेंटर ऑफ मास का x कोऑर्डिनेट कितना आ जाएगा, r cos ओमेगा टी, पीछे की तरफ है तो माइनस लगा दिया अपन ने। ये सेंटर ऑफ द डिस्क का है, ये ना, फॉर सेंटर ऑफ डिस्क है ये वाली जो चीज है, डिस्क का सेंटर इतना पीछे की तरफ गया है। इसी तरीके ये तो हमने सिर्फ ट्रांसलेशन का इफेक्ट देखा है कि ट्रांसलेशन के कारण सेंटर कितना ऊपर उठ गया, जितना सेंटर ऊपर उठा होगा उतना ही ए पॉइंट भी ऊपर उठेगा, और सेंटर का एक्स कोऑर्डिनेट क्या आ गया है ना, ये ए पॉइंट का वाई वाला डिस्प्लेसमेंट है, ये सेंटर का एक्स वाला डिस्प्लेसमेंट है, एक्स वाली पोजीशन है। अब रोटेशन के कारण क्या हुआ, रॉड के रोटेशन के कारण देखिएगा, ये रॉड जैसे पीछे की तरफ थीटा एंगल घूमी है तो ये वाला y2 डिस्प्लेसमेंट हो गया इसका नीचे की तरफ, विच इज अगेन r साइन थीटा, यानी r साइन ओमेगा टी। और सेंटर के कंपैरिजन में इसका जो मूवमेंट हुआ है बैक साइड में, सेंटर के कंपैरिजन में ए पॉइंट का जो पीछे की तरफ डिस्प्लेसमेंट हुआ होगा वो हो जाएगा x2। और ये x2 क्या है देखिएगा आप, सेम टू सेम है x2 r cos ओमेगा टी, पीछे की तरफ हुआ है माइनस लगा देते हैं। तो ये जो हमने मेजर किया है, कहां से मेजर किया है, सेंटर से। और सेंटर तक का कितना आया था पहले हमारे पास, देखिए आप, सेंटर तक का पोजीशन कोऑर्डिनेट ये आया था, और सेंटर से आ गया ए पॉइंट का माइनस आर कॉस ओमेगा टी। तो ये माइनस कॉस आर कॉस ओमेगा टी और माइनस आर कॉस ओमेगा टी को मिक्स कर दें, यदि हम कंबाइन कर दें तो ये आ जाएगा माइनस टू आर कॉस ओमेगा टी, ये आ जाएगा माइनस टू आर कॉस ओमेगा टी, ये हमारा आंसर हो जाएगा। और y1 और y2 को कंबाइन कर दें अपन तो देखिए y1 है ऊपर जाना r साइन ओमेगा टी, y2 है r साइन ओमेगा टी नीचे आना, दोनों को जब आप कंबाइन करोगे तो इफेक्टिव y डिस्प्लेसमेंट कितना मिलेगा आपको, जीरो मिलेगा। एक और इसकी मैंने इंटरेस्टिंग सी अप्रोच यहाँ पर बनाई हुई है जो कि मैंने आपको एक्सप्लेन की थी अभी जस्ट। हमने देखा था कि ये जो डिस्क थी, डिस्क के पॉइंट ए और इस वाले पॉइंट ओ को मीट कराने वाली लाइन यू स्पीड के कारण ऊपर चली गई थी, कुछ इतना देखिएगा, इतना ऊपर चली गई थी। तो ये जो एंगल कवर हुआ होगा वो दिस आर्क यू स्पीड से टी टाइम में यूटी आर्क कवर हुआ होगा, आर रेडियस है,
यू टी आर कवर हुआ है, आर रेडियस है, तो ये एंगल की वैल्यू कितनी आ जाएगी देखिएगा, ये एंगल की वैल्यू लिख देता हूं मैं, यू टी आर की लेंथ है अपॉन रेडियस, आर्क अपॉन रेडियस इज थीटा। तो ये जो एंगल हमने मेजर किया है, ये वाला एंगल, ये एंगल हुआ थीटा। तो रॉड ऊपर की तरफ ट्रांसलेट कर गई है, सेंटर सी हो या रॉड का पॉइंट ये वाला ए हो, ये कितना ऊपर की तरफ ट्रांसलेट कर गया हम इजीली निकाल सकते हैं बाय दिस एंगल थीटा। एक और काम हुआ है यहाँ पर, रॉड अपने सेंटर के अबाउट ओमेगा से घूम रही थी, तो ये भी टी टाइम में ओमेगा टी एंगल कवर करी होगी इसने भी, ये भी एंगल जो कवर हुआ होगा ओमेगा टी हुआ होगा, और ओमेगा है यू बाय आर इंटू टी। तो जब ये एंगल भी थीटा कवर हुआ है, तो आप देख सकते हैं कि जो ए वाला पॉइंट था ये यहीं पर आ गया वाई एक्सिस पर ही, ए डैश बन करके, मतलब एक्स एक्सिस पे ही आ गया। इसका वाई वाला डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, 0 हो गया। जितना इस थीटा के कारण ये ऊपर शिफ्ट हुआ था, उतना ही पीछे की तरफ घूम करके ये नीचे आ गया ए डैश पॉइंट पर। तो ओवरऑल वाई वाला डिस्प्लेसमेंट ऑफ दिस पार्टिकल ए इज 0, है ना, ओवरऑल वाई डिस्प्लेसमेंट ऑफ दिस पार्टिकल इज 0, इजीली कैलकुलेट कर लिया हमने। और हम देख रहे हैं कि इस ट्रायंगल में ये वाला एंगल थीटा है और इस ट्रायंगल में ये वाला एंगल थीटा है, ये वाली जो लेंथ होगी ये होगी आर कॉस थीटा, ये भी होगी आर कॉस थीटा। तो 2r cos थीटा विद माइनस साइन विल बी दी एक्स पोजिशन ऑफ द पॉइंट ए, -2r cos थीटा या -2r cos ओमेगा टी, ओमेगा की वैल्यू डाल दी हमने यू टी यू बाय आर इंटू टी। तो ये पार्टिकल की एक्स वाली पोजिशन आ जाएगी ए पॉइंट की, और ये वाई वाला कोऑर्डिनेट आ जाएगा ए पॉइंट का। तो इस तरीके से भी आप इस क्वेश्चन को काफी इजीली देख सकते हैं। आई होप जो मैंने कॉन्सेप्ट आपको बताया है, जो तरीका हमने यूज में लिया है प्रॉब्लम को सॉल्व करने का, दोनों ही पॉइंट्स आपको क्लियर हुए होंगे। यदि आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं, इफ़ यू आर लाइकिंग आवर कंटेंट, देन डू शेयर आवर वीडियोस, लाइक आवर वीडियोस एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू।